हम अपने YouTube चैनल पर आज की 3 बड़ी खबरों के साथ आप दोस्तों को वेलकम करते हैं। सरकारी मुलाजमीन पर वज़ीर ख़जाना ने टैक्स बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वजूहात कौन सी हैं? समूह के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। क्या पंजाब के तमाम स्कूल बंद हैं या कुछ अजला के खुले हैं? वर्क फ्राम होम का आगाज़ भी कर दिया गया है। इन सारी खबरों की तफसील आज की इस वीडियो में, सो स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खबर की तफसील के मुताबिक टैक्स आमदन न बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बढ़ेगा। वज़ीर ख़जाना का बयान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी शोबों से हुकूमत का निकल जाना ही बेहतर है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक इशारे बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, खसारे सरप्लस में तब्दील हो चुके हैं, तरसीलात ज़र में मुसलसल बेहतरी आ रही है, शरह सूद में कमी के बाद कराची इंटरबैंक का ऑफर्ड रेट कायबोर 13% तक नीचे आ गया है। उन्होंने कहा कि निजी शोबा को मुल्क की क़यादत और अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करना होगी। निजी शोबे को कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ अपनी पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ाना होगा। जहाँ पर कोई मसला या रुकावट हो उस पर सख्त फैसला करते हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में चिकन और दालों की कीमतों का जायज़ा लिया है। वज़ारत ख़जाना ने कहा कि पेंशन में इस्लाहत करने की ज़रूरत है। हमें पैगाम मिल रहे हैं कि मईशत पर काम जारी रखें। हमारे पास तसाहल की कोई गुंजाइश नहीं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। माशी इस्लाहत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि मईशत के जिन शोबों से हुकूमत निकल जाए तो वह हुकूमत के हक़ में बेहतर है। चावल की फसल से हुकूमत की अदम मौजूदगी के बायस नमू हुई। चावल की बरामदात बढ़कर $4 अरब से तजावज़ कर गई। जिस चीज़ से हुकूमत निकल जाए उसमें बेहतरी आती है। चावल और मकई से हुकूमत निकल गई है। पंजाब हुकूमत का गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर न करने का फैसला दुरुस्त इक़दाम है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि तहकीक में हुकूमत को भूल जाएं। इस हवाले से निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। हुकूमत के कितनी तहकीकाती इदारे हैं, अगर वो तहकीक कर रहे होते तो ज़राअत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। निजी शोबे को तहकीक के लिए हुकूमत अपनी सपोर्ट फराहम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क का टैक्स रेवेन्यू 9.4 ट्रिलियन है और मुल्क का 9 ट्रिलियन ज़र गर्दिश करेंसी है। जिस से इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो मसाइल होंगे। अगर टैक्स रेवेन्यू इस मरतबा ना बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बढ़ेगा। जबकि दूसरी खबर के मुताबिक पंजाब में समूह की शिद्दत में इजाफे का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का 18 अजला में 17 नवंबर से 12वीं क्लास तक 7 नवंबर से 12वीं क्लास तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला। 7 से 17 नवंबर तक क्लास 1 से क्लास 12 तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, शेखपुरा, गुजरावाला, कसूर, ननकाना, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट, जंग और टोबर टेक सिंह और मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा शामिल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नज़ला में 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जबकि तीसरी और अहम तरीन खबर के मुताबिक समूह पंजाब में सरकारी व निजी दफातर का निस्फ अमला वर्क फ्राम होम करेगा। कई शहरों में स्कूल बंद, सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। आज से मास्क लाजमी करार दे दिया गया। मरियम औरंगज़ेब। लाहौर, पंजाब में बढ़ती समूह की वजह से सरकारी व निजी दफातर का निस्फ अमला वर्क फ्राम होम करेगा, जबकि कई शहरों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सूबे में समूह और फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में सेकेंडरी स्कूल 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। इस तरह सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला वर्क फ्राम होम करेगा, जबकि सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शमों की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफे के बायस लाहौर समेत पंजाब के मुतासरा दीगर अज़ला में हायर सेकेंडरी सतह तक के सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी का इंतज़ाम करेंगे। कॉन्फ्रेंस करते हुए
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि फसलों की बाकियात जलाने से स्मॉग में इजाफा हुआ है। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी है मगर खिलाफ वर्जी हो रही है। प्राइमरी सतह तक बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां दी, लेकिन वालिदैन बच्चों को लेकर शॉपिंग मॉल्स और तफरीह गाहों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारतीय रियासत राजस्थान और दीगर अजला से आने वाली हवाओं ने मुल्तान और गुजरांवाला को मुतासर किया है। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 10 रोज तक स्मॉग की शिद्दत रहेगी। सीनियर वजीर ने कहा कि सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला वर्क फ्राम होम करेगा। तमाम सरकारी मीटिंग्स जूम पर होंगी। स्मॉग के तदारक के लिए तमाम महकमों को अहदाफ दिए गए हैं और इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ऑफिस में स्मॉग वार्म रूम कायम किया गया है जहां फ़िज़ाई आलूदगी को मॉनिटर किया जा रहा है। ये थी आज की 3 बड़ी खबरें, जिसमें पहली खबर में वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अगर टैक्स के अहदाफ पूरे न हुए तो सरकारी मुलाजमीन पर टैक्स बल्कि तनख्वाहदार तबके पर और ताजरों पर टैक्स में इजाफा करना होगा। साथ में उन्होंने पेंशन के अंदर भी इस्लाहत के हवाले से बात की। जबकि दूसरी खबर में हमने आपके साथ शेयर किया कि 7 नवंबर से 17 नवंबर तक बढ़ती हुई स्मॉग के पेश नज़र पंजाब के 18 अजला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जबकि तीसरी और अहम तरीन अपडेट ये है कि स्मॉग की वजह से पंजाब के सरकारी और निजी दफातर में जो अमले की है वो 50% रेशियो है। 50% अमला वर्क फ्राम होम करेगा, बाकी दफातर आएंगे। सरकारी मीटिंग्स भी जूम पर ली जाएंगी और फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। ये थी बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ताज़ा तरीन खबरों के हसूल के लिए हमारा यूट्यूब चैनल GMM एम्प्लॉयज़ न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद खबरों के नोटिफिकेशन के हसूल के लिए साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।